भाई लोग आज एक ऐसे मॉनिटर की बात करेंगे जो आपको G2G पर 1 मिलीसेकेंड 144 हर्ट्ज पर देता है विद 8 बिट IPS डिस्प्ले और साथ ही क्या आपको यहाँ पर व्हाइट कलर गैमेट sRGB पर 99% के साथ HDR10 को सपोर्ट करता है। अब ये जो पैकेज है ना दोस्तों, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इसे किंग बनाता है। क्या वो चीज है जो कि इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है? पिछले साल LG का अल्ट्रा गियर 24GN650 आया था जो कि अल्ट्रा वायरल था, उससे भी बेहतर बजट प्राइस पे बढ़िया पैनल के साथ, बढ़िया फीचर्स के साथ आज हमारे साथ है आप लोगों के रिक्वेस्ट पर LG के अल्ट्रा गियर 24GN65R। अब ये जो मॉनिटर है वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है अगर आपका बजट है 10,000 12,000 रुपए, और अगर आप हो एक FPS गेमर या फिर आप करते हो एडिटिंग वगैरह, इससे बेहतर मॉनिटर नहीं हो सकता। और ये जो मॉनिटर है ये LG की तरफ से लेटेस्ट रिलीज है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस रिव्यू को और फर्दर प्रोसीड करें, क्या आपने नीचे भरोसे वाला बटन दबाया है कि नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है दोस्तों तो आपको हम पर भरोसा नहीं है, हमें आपका भरोसा जीतना है। आपके इसी भरोसे पर हम जो है कंपनी के ऑफर्स को रिजेक्ट करते चले जाते हैं और आप तक लाते हैं अनबायस्ड न्यूट्रल रिव्यूज। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज जानते हैं LG के अल्ट्रा गियर 24GN65R की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ। दोस्तों इससे पहले कि हम इस रिव्यू को और फर्दर प्रोसीड करें, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पर अनबायस्ड रिव्यू करने के लिए प्रोडक्ट जो है खरीद कर लाते हैं और इसीलिए हमें ये प्रोडक्ट आगे भी बेचना होता है, स्पेशली अगर वो प्रोडक्ट महंगा हो। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है एक पीस हमारे पास है और अगर आप चाहो तो आप ये जो मॉनिटर है आप हमसे खरीद सकते हो। नीचे आपको एक गूगल का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, एक ही पीस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और Amazon से काफी सस्ते में प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, जल्दी से फॉर्म भरो और ये वाला मॉनिटर जल्दी से लेकर जाओ। सो भाई लोग आप सब तैयार हो, रेडी हो इसको खोलने के लिए? और बहुत अच्छे रैपिंग पैकिंग के साथ आता है। बहुत बड़ा बॉक्स है, फ्रेम के अंदर समा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मेरे को जो है खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये जो है बैठे बैठे अनबॉक्स नहीं होने वाला। तो सबसे पहले खोलते हैं यहाँ पे स्क्रीन को। भाई साहब कुछ वजन है इसमें, अच्छे खासे वजन के साथ आ रहा है। रखते हैं इसको साइड में क्योंकि बॉक्स जो है दो तरफ से खुलता है। इस तरफ जो है आपको स्क्रीन देखने को मिलता है, बॉक्स को घुमाते हैं, देन अगली तरफ जो है आपको मिलेगा इसके स्टैंड्स एंड बाकी एक्सेसरीज। और ये आ चुका है इसका बैक साइड, Amazon से आया है तो पैकेजिंग में वियर्स एंड टीयर्स आपको देखने को मिलेगा ही। और इस तरफ जो है हमें मिलता है तीन चीज। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके क्या क्या एक्सेसरीज मिल रहा है इसमें। एंड यहाँ पे फर्स्ट चीज जो आपको देखने को मिल रहा है HDMI केबल अच्छे खासे लेंथ के साथ है और बढ़िया इसकी केबल की क्वालिटी है, आप जैसे कि देख सकते हो। अगली चीज भाई साहब क्या है इसमें? पावर ब्रिक। ऑब्वियसली LG के मॉनिटर्स में आपका जो पावर ब्रिक है काफी मोटा मिलता है, बहुत ड्यूरेबल है। मेरे पास टोटल 3 मॉनिटर अभी LG के काम कर रहे हैं, सब बहुत लंबे चलते हैं, कभी भी ये जिंदगी में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और ये जो है काफी अच्छा है, इसके जो भी डिनोमिनेशंस हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसका अदर साइड जो है ऐसा आपको देखने को मिलेगा। गाइड्स वगैरह है, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है ये सब गाइड्स वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, पुस्तिकाएं। बाकी यहाँ पर जो है आपको कुछ और पेपर वर्क्स देखने को मिल रहा है। अब लगाते हैं अगली चीज को, ओपन करने का बारी आ चुकी है और ये है इसी के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। अल्ट्रा गियर है तो यहाँ पर जो है आपको थीम बेस्ड जो है स्टैंड देखने को मिलेगा। एंड लुक एट दिस दोस्तों, क्या लुक आ रहा है इसका, रेड एंड ब्लैक कलर में। जैसे कि मैंने कहा था अल्ट्रा गियर का स्टैंड है तो ये बहुत प्रीमियम आता है। जो 50-60 हजार के जो मॉनिटर आते हैं जो स्टैंड उसके साथ मिलता है, सेम स्टैंड इस मॉनिटर में भी आपको सेम मटेरियल के साथ देखने को मिलेगा। पूरा जो है यहाँ पर स्टील देखने को मिल रहा है, काफी वेट है और बहुत स्टडी होने वाला है। अब बारी है भाई साहब सबसे बड़े खंबे को निकालने का। ओह माय गॉड, भयंकर भारी है भाई और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। जैसे कि आप देख सकते हो अल्ट्रा गियर इसमें ब्रांडिंग की हुई है यहाँ पर, और ये जो है काफी खूबसूरत लगता है। ऐसे इन सब चीजों को दिखाने में मजा नहीं आएगा जब तक कि बी-रोल शॉट्स ना बने, तब तक कैसे बात बनती है। तो इतने बढ़िया जो क्वालिटी है, हर एक चीज आपको चीख के क्वालिटी की बात करेगा और वो भी इस बजट के अंदर। इसको पकड़े रखना मुश्किल है, ये इतना हेवी है, पूरा स्टील का बना है, ऐसे मजा नहीं आएगा भाइयों। इसको करते हैं बी-रोल शॉट्स के साथ इन डेप्थ रिव्यू और आपको बताते हैं कि क्या क्या खास चीजें हैं जो आपको इस मॉनिटर के अंदर यूनिक दिखने वाला है और क्या वो चीज है जो इस मॉनिटर को इस प्राइस रेंज में दी बेस्ट मॉनिटर ऑफ 2023 बना देता है। सो भाई लोग क्या आप रेडी हो इसको देखने के लिए? छोड़ो कल दिखाते कल के रिव्यू।
नहीं आज ही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त को बोलूंगा इसको हेल्प कर दो भाई। तो ये आगे आपके सामने मॉनिटर 24 इंच का मॉनिटर है, LG की ब्रांडिंग है और इसके पीछे अल्ट्रा गियर होने का सबूत है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफी भारी है और पकड़ने में एक बंदे के लिए मुश्किल होगा। मैं कहूंगा आप लोग भी जो है अरेंज करोगे तो बिल्कुल 2 बंदों के साथ असेंबल करना, आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं इस मॉनिटर के ओवरऑल लुक से। सबसे पहले अगर सामने की तरफ आप देखते हो मैट ब्लैक फिनिश स्क्रीन के ऊपर नीचे जो है आपको LG का लोगो देखने को मिलेगा, बड़ा ही एस्थेटिकली प्लेस्ड है। अगर पीछे बात करेंगे तो पीछे आपको अल्ट्रा गियर का सिग्नेचर रेड एंड ब्लैक जो है थीम देखने को मिल रहा है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। और पीछे आपको विस अमाउंट कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें हीट डिसिपेशन का, प्रॉपर वेंट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पोर्ट्स का तो यहाँ पर पोर्ट्स जो है आपको वर्टिकली अलाइंड देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन अल्ट्रा गियर को वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट मॉनिटर डिजाइन मेरी आंखों में बना देता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका स्टैंड और इसका पोर्ट का अलाइनमेंट, ये दोनों मिलकर इसके वायर मैनेजमेंट को इतना बेहतरीन बना देता है कि सामने से एक सिंगल वायर डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ये पॉसिबल कैसे है? यहाँ पर जो अलाइनमेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है वायर मैनेजमेंट के लिए। और यहाँ पर जो आपको पोर्ट्स देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको DP का पोर्ट देखने को मिल रहा है, 1.4 जेन का लेटेस्ट वाला पोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर आपको HDMI देखने को मिल जाता है। फिर आपको देखने को मिलता है ऑडियो आउट का, कंसोल वगैरह के साथ लगाना है ये काम आ जाएगा। और अगर बात करें लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट, पावर इनपुट पोर्ट 19 वोल्ट का आपको देखने को मिल रहा है। बात रह गई स्टैंड की दोस्तों, अल्ट्रा गियर के सिग्नेचर के साथ यहाँ पर जो स्टैंड प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, 60-70,000 का जो अल्ट्रा गियर का मॉनिटर आता है, सेम स्टैंड उठाकर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। फाइनेस्ट स्टैंड कहूंगा। मैंने यहाँ पर स्टूडियो में बड़ा महंगा जो है डुअल मॉनिटर स्टैंड खरीदा है, लेकिन उसमें भी इतनी सारी फंक्शनलिटी नहीं है जितना यहाँ पर आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। अगर आप बैठे बैठे काम करके थक गए हो, यहाँ पर ये मॉनिटर इतना हाइट दे देता है कि आप खड़े होकर भी काम कर सकते हो। 4.3 इंचेस का एक्स्ट्रा इंक्लिनेशन हाइट आपको टेबल के ऊपर ये स्टैंड मॉनिटर पर प्रोवाइड कर देगा। साथ ही अगर बात करें टिल्ट का, सामने की तरफ टिल्ट होने की बात कर रहा हूँ, -5 से 15 डिग्री टिल्ट कर देगा। पाइवट पे लेके जाना है, अगर आपको इसे एक्स्ट्रा एक्सेसरी के रूप में यूज करना है, वर्टिकल फॉरवर्ड पे यूज करना है, पाइवट रोल भी ये मॉनिटर जो है आसानी से प्ले कर देता है। और अगर बात करें ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हो ना, इसे असेंबल करना ये चुटकियों का काम है, बहुत ही इजी है। स्टैंड इतना खूबसूरत है, नीचे रबर ग्रिप के साथ आता है। सेटअप आपका लाइट में हो या डार्क में हो, ये जो मॉनिटर का लुक है, चाहे आप बैक की बात करो चाहे सामने की बात करो, अल्ट्रा गेमिंग, अल्ट्रा एग्रेसिव लुक देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे अब किसकी? एक मॉनिटर की जान की दोस्तों। 24 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है फुल HD रिजोल्यूशन के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया G2G पर 1 मिलीसेकंड, साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, IPS पैनल आपका 8 बिट का कलर करेक्शन देगा। और क्या साथ में HDR10 का सपोर्ट मिल रहा है। IPS पैनल है तो भाई व्यूइंग एंगल एक नंबर होगा, 178 डिग्री का आपको व्यूइंग एंगल विद 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1000:1 है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पर IPS ग्लो कैसा है, ब्लैक्स कैसे दिख रहे हैं? तो भाई साहब ब्लैक्स बहुत ही उम्दा है, क्योंकि आप यहाँ पर समझ लो 8 बिट का पैनल है तो यहाँ पर आपको ब्लैक्स अच्छे ही मिलने वाले हैं। ऑल्दो IPS है, OLED नहीं है, तो हल्का सा ग्लो आपको दिखेगा, लेकिन और IPS की तुलना में ये फार बेटर है। और जिस प्राइस पॉइंट में आ रहा है, ये बार बार मुझे अमेज कर रहा है कि कैसे ये मुमकिन है। 8 बिट का पैनल इतने सारे अच्छे फीचर्स के साथ कैसे आपको 10 से 12 हजार रुपए के अंदर ये डिस्प्ले LG आपको प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों डिस्प्ले के जितने भी फीचर्स हैं उससे आपको समझ में ये आ गया होगा कि ये जो मॉनिटर है ये दोनों तरह के जो व्यूअर्स हैं उनको टारगेट कर रहा है। यानी कि अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, इससे बढ़िया सुपर्ब एडिटिंग नहीं हो सकता। 8 बिट का पैनल है भाई साहब HDR10 सपोर्ट के साथ। और अगर आप FPS गेमिंग वगैरह में चाहते हो, प्रोफेशनल लेवल का गेमिंग करना चाहते हो, तो इससे बेहतर पैनल अगेन आपको देखने को नहीं मिलता। 1 मिलीसेकंड 144 हर्ट्ज। इसलिए हमने जो है यहाँ पर गेमिंग पर कुछ ज्यादा ही थॉरोली टेस्टिंग किया है। आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बड़ी चीजें मैं बता देता हूँ। गेमिंग फीचर्स इसमें कूट के भरे हैं, अगर इस पे बताने गया तो एक एपिसोड सिर्फ इसी का लग जाएगा। कहोगे अगर कमेंट में तो कर भी देंगे वीडियो, लेकिन अभी जो मेन 2 फीचर आप गेमिंग के लिए यूज करने वाले हो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज आप यहाँ पे यूज करने वाले हो वो है एडेप्टिव सिंक का। अब ये कौन सी बला है? ये भाई साहब वो फीचर है जो आपके G Sync को इस मॉनिटर पर एनेबल कर देता है। अगर आप Nvidia वगैरह के कार्ड यूज करते हो, यहाँ पर बढ़िया चलेगा, मस्त का चलेगा। ऑल्दो जो है G Sync ऑफिशियल नहीं है, लेकिन यहाँ पर वही काम वैसे ही एफिशिएंसी के साथ ये मॉनिटर करता है। अगर बात करें दूसरे फीचर की, तो यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स टाइम भी अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा। गेम एडजस्ट के अंदर आपको जाकर रेस्पॉन्स टाइम कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा। फास्ट, फास्टर, नॉर्मल एंड ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जो डिफॉल्ट इस मॉनिटर का सेट है वो फास्ट में है। फास्टर करोगे तो 144 हर्ट्ज 1 मिलीसेकंड तो आएगा, लेकिन आपको रिवर्स घोस्टिंग भी जरा सी देखने को मिलेगी। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनको अलग अलग तरह के सिस्टम पे लगाकर अलग अलग गेम्स पर ट्राई किया है। थोड़ा थोड़ा सुनते चले जाओ। अब देखो दोस्तों, इससे पहले कि हम गेम बेंचमार्क्स को जो है अलग अलग
सिस्टम पर आपको बताए, आपको 2-3 चीजें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो है ये मॉनिटर जो आप देख रहे हो ये AMD FreeSync प्रीमियम के साथ आता है, जो कि G-Sync को भी आराम से एनेबल कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे ही आप DP केबल को कार्ड से कनेक्ट करोगे ये अपने आप स्मार्टली जो है डिटेक्ट कर लेगा, चाहे आप कोई भी जो है कार्ड यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये उसके हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने 2-3 चीजें यहाँ पर कैलिबर की हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे Ryzen 37X के साथ 2060 RTX का जो सुपर कार्ड लगाया था, उसके साथ हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था G-Sync ऑफ था, और साथ ही हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो था वो डिफॉल्ट वाला फास्ट में था। Apex Legends पर हमें 9.2 से 9.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम विद 125 टू 130 FPS देखने को मिल रहा है। वही हम जैसे ही G-Sync ऑन कर देते हैं और रिस्पॉन्स टाइम को भी फास्ट से ले जाकर फास्टर कर देते हैं, तो 13.5 से 13.8 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम विद फ्रेम रेट ऑफ 115 टू 120 FPS देखने को मिल रहा है। अब हमने जो है गेम यहाँ पर चेंज कर दिया है, अब गेम खेलेंगे यहाँ पर GTA 5, और अब जो है हमारा रिस्पॉन्स टाइम फास्ट पर होगा और G-Sync हमारा बेसिक पर होगा। तो इसके हिसाब से हमें जो रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 13 टू 15 मिलीसेकंड्स का, और 85 टू 100 FPS हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर G-Sync को एक्सटेंडेड पर जाकर ऑन कर दे और रिस्पॉन्स टाइम को फास्टर पर कर दे, तो यहाँ पर हमें 10 से 13 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम विद 105 टू 110 फ्रेम रेट के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हमने लगा दिया यहाँ पर दूसरा सिस्टम जो कि इक्विप्ड है Intel i7-8700 से, और साथ ही कार्ड लगा हुआ है RTX 2060। अब देखो यहाँ पर G-Sync हमने ऑफ कर दिया है और रिस्पॉन्स टाइम हमने फास्ट कर दिया है, तो हमें जो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं वो है 130 टू 140 FPS जो कि कंपनी दावा कर रही थी, और साथ ही यहाँ पर 1 मिलीसेकंड का जो है रिस्पॉन्स टाइम भी आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर G-Sync ऑन करने के बाद और रिस्पॉन्स टाइम जो है फास्टर पे सेट करने के बाद हमें 143 FPS देखने को मिल रहा है विद 1 मिलीसेकंड। तो यहाँ पर जो है डेफिनेटली फ्रेम रेट तो आपके बढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम इक्विवेलेंट आपको देखने को मिल रहा है थ्रू आउट। वहीं पर हमने एक और गेम खेला, Forza Horizon 5 वाला है ये गेम। यहाँ पर G-Sync जो है ऑन करके और रिस्पॉन्स टाइम फास्टर पर सेट करके हमें जो फ्रेम रेट देखने को मिल रहा है वो 85 टू 90 फ्रेम रेट के आसपास देखने को मिल रहा है, और विद रिस्पॉन्स टाइम अगेन ऑफ 1 मिलीसेकंड टू 5 मिलीसेकंड। यहाँ पर इस गेम में थोड़ा सा कम मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल हर गेम टू गेम में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरी ये पूरे बेंचमार्क देने का कारण क्या है, आपको ये बताना कि इस प्राइस पॉइंट में आने के बाद ये मॉनिटर क्या कैलिबर रखता है। तो भाई लोग अब किसकी पारी है? आप पारी है डायरी दूर रखने की, आपसे सीधे मुखातिब होने की, जो भरोसा आपने दिखाया है सब्सक्राइब करके और न्यूट्रल अनबायस्ड अपना ओपिनियन आपसे शेयर करने की। ये जो मॉनिटर है वन ऑफ ए काइंड मॉनिटर है, इतने सारे फीचर, इतने सारे एक से एक फंक्शनलिटी एक साथ, इतने सारी खूबी समेट के रखना, इट्स अ कमेंडेबल जॉब फ्रॉम LG। और यहाँ पर जो हमें ये मॉनिटर देखने को मिल रहा है, इस पर आप दोनों तरह के जो कंज्यूमर है उनको सेटिस्फाई करके चलता है। आप अगर गेमर हो, इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? हो सकता है इसमें से कुछ जो फीचर है ना अलग अलग मिल जाए, लेकिन ये स्टैंड, ये लुक और ये फीचर के साथ एक कॉम्बिनेशन में कोई दूसरा मॉनिटर है ही नहीं इस वक्त। आज का डेट क्या है? 23 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम वीडियो, 2023 अगस्त के महीने में। इसके बराबर का कोई दूसरा मॉनिटर गेमिंग के लिए नहीं बना है। अब अगर बात कर लेते हैं एडिटिंग वालों के लिए, तो यहाँ पर ये जो मॉनिटर है आपको 8-बिट sRGB पर 99% और साथ ही क्या आपको बढ़िया ब्लैक्स के साथ मिल रहा है। ये जो मॉनिटर है इस पर इवन आपको ब्लैक स्टेबलाइजर भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसके अंदर इनबिल्ट है सॉफ्टवेयर। इससे आपकी जो एडिटिंग है वो नो डाउट बहुत ही न्यूट्रल होती है। इसका जो कलर प्रोजेक्शन है वो बहुत ही न्यूट्रल है। इस पर आप जो भी काम करोगे आपकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। वैसे भी LG के जो पैनल्स है वो एडिटिंग की दुनिया में एक बेंचमार्क सेट कर रखी है। अधिकतर जो एडिटर्स है LG के पैनल्स को ही जो है रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉनिटर है एक ऐसा पैकेज है जिसको कोई भी बंदा अगर उसका बजट 10-12 हजार रुपए होगा और एक मॉनिटर ढूंढ रहा होगा, डिनाई नहीं कर सकता। अब आशा है इसी से आपको जो है जितनी भी दुविधा थी इस मॉनिटर को लेके आपको सॉल्यूशन मिल गई है। थैंक्स। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ भी और सवाल रहता है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और जितना हो सकेगा हर एक क्वेरी का मैं यहाँ पे आंसर करता चले जाऊंगा। एक बार आपने डिसीजन ले लिया आज आपके लिए कौन सा मॉनिटर बेस्ट रहेगा, तो आप जो है नीचे लिंक चेक करो, वहां से जाकर ये मॉनिटर खरीदो। और हम जो है यहाँ पर दोनों तरह का लिंक देंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ऑफिशियल में भी देखो, अमेज़न में भी देखो, जहां से सस्ता मिले वहीं से उठाओ। और साथ ही इस प्राइस सेगमेंट के अंदर मैंने पूरी लिस्टिंग बना रखी है जिसको मैंने खुद टेस्ट किया है। वो सारे मॉनिटर की लिस्टिंग भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। एक बार आपने खरीद लिया मॉनिटर अपने मन के हिसाब से, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल पर जरूर टैग कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि आपका फाइनल डिसीजन इस मॉनिटर को लेकर कैसा रहा।